ओपनिंग सीन में एक लड़के कोल को देखते हैं जो अपने भाई डकेट को ढूंढने के लिए एक पार्टी में जाता है। वो वहाँ के लोगों से पता लगता है कि वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है। कोल उसके पास जाता है, वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। वो अपने भाई को देखता है जो उसकी पीठ पर कुछ निशान होते हैं जो कटे होते हैं। वो उसे बाहर लेकर जाता है। उसका भाई अपने डैड के बारे में बोल रहा होता है। वो दोनों बाहर जाते हैं तो कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं। कोल उन लोगों को गुस्सा करता है और वीडियो बंद करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर उसे मार देता है। डॉकेट बाहर जाकर अपने आप को आंख में चाकू को मारकर वो मर जाता है। उसके बाद हम मिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ के डेथ एनिवर्सरी में आई होती है, जिसकी माँ कुछ साल पहले मर गई थी। उसकी माँ से वो थोड़ा डिस्टर्ब रहती है। उसके पिता से उतने बनती नहीं है। वो घर पर होती है। तभी रैली का फोन आता है। वो उसे पिक करने के लिए कहता है। रैली और उसका दोस्त बैठे होते हैं। रैली का दोस्त नशा करता है। वहाँ पर मिया आती है, रैली को कार में लेकर जाती है। हम ये देखते हैं कि वो कितना क्लोज है। उनको रास्ते में जाते समय एक कंगारू मिलता है जो अधमरा होता है। मिया उसकी हेल्प नहीं करती, ना ही उसे मारती है। वो वहाँ से चली जाती है। रैली अपने घर जाता है और अपनी बहन जेड को गुस्सा करता है और उसे पिक नहीं करने के लिए डांटता है और कहता है कि मैं अपनी माँ से जाकर बता रहा हूँ। जेड अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में बिजी थी, इसी की वजह से वो रैली को पिक करने नहीं गई और मिया पिक करे गई। मिया उसे कंगारू के बारे में बताती है, लेकिन वो नहीं पता लगता है कि डैनियल और मिया पहले दोस्त थे। उसके बाद मिया लड़की की वीडियो दिखलाती है जो लड़की पॉजिटिव हो गई थी। उसके कुछ दोस्त जो पार्टी में इस गेम को खेलते हैं, लेकिन जेड इन सब में विश्वास नहीं करती। मिया एक पार्टी में जाने को कहती है ताकि उस गेम को खेल सके। जेड उसे जाने से मना कर देती है, लेकिन मिया कहती है कि आज मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। जेड मान जाती है। जेड अपनी माँ से पूछने के लिए जाती है। सियो नहीं चाहती कि उसकी लड़की किसी लड़के के साथ घूमे, लेकिन वो नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो लोग बाहर जाते हैं, अपने भाई रैली को देखती है। मिया मना करती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो नहीं मानता और रैली भी उन लोगों के साथ जाता है। वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। जेड डैनियल से मिलती है। उसके बाद वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं। गेम दो लोग खिला रहे थे, हेले और जोश। वहाँ पर एक हाथ को रखते हैं और रूल को समझाते हैं कि हाथ 90 सेकेंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो पूछते हैं कि 90 सेकेंड से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा। हेले बोलती है कि मुझे पता नहीं। वहाँ पर कैंडल रखते हैं जिसे 90 सेकेंड बाद उस कैंडल को बुझा देंगे। मिया सबसे पहले ट्राई करने को कहती है। वो चेयर पर बैठती है और उसके बॉडी को बांध दिया जाता है। टीचर्स द हैंड करती है और कहती है कि टॉक टू मी। कोई गोश्त आकर उसके सामने आ जाता है। वो डर जाती है। जेड सोचती है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। मिया को सच में दिखाई देने लगता है गोश्त। मिया को सच दिखाने के लिए वो हैंड से हाथ मिलाती है और एक औरत उसके सामने आ जाती है। मिया कहती है गेट इनसाइड ऑफ मी। तभी वो गोश्त उसके अंदर चला जाता है। वो अजीब गरीब बातें करने लगती है। वो रैली की तरफ इशारा करके उसको मारने को कहती है। तभी वहाँ 90 सेकेंड से ऊपर चले जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर उसके हाथ को निकालते हैं। मिया जब होश में आती है तो कहती है कि मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। रैली मिया वाली बात से बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जेड के कमरे में जाता है, लेकिन जेड उसे सोने से मना कर देती है। वो मिया के पास जाता है, उसे सोने को कहता है। वो उस हाथ के बारे में मिया से पूछता है। मिया बोलती है कि ना, वो बस मजाक था। रैली उसकी माँ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी माँ की मौत सोने की दवा खाने की वजह से हुआ है। इसी तरह बातें करने के बाद रैली सो जाता है। मिया वहाँ से जाती है। तभी रैली के सर पर कोई हाथ आता है। ऐसा लगता है कि वो हाथ उस औरत के थे जिसने मिया ने देखा था। उसके बाद सुबह होती है। जेड हेले से बात करती है और उस गेम खेलने को कहती है। वो गेम नहीं खेलेगी बल्कि डैनियल खेलेगा। जेड उसको अपने घर में बुलाती है। उसके बाद वो लोग घर पर होते हैं। तभी वहाँ पर डैनियल आता है। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि डैनियल आया है तो वो शॉक हो जाती है और अपनी लड़की से पूछती है कि वो क्यों आया है। उसकी माँ कहती है कि कहीं तुम लोग पार्टी करने वाले तो नहीं हो। सोई सबसे पता लगाती है कि पार्टी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन किसी से पता नहीं लगता कि वहाँ पे पार्टी है। उसके बाद सोई वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर हेले और जोश आ जाते हैं, साथ में उस हैंड को भी लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर वो सभी लोग गेम खेलने के लिए सामान को इकट्ठा करते हैं। उस हैंड के बारे में पता चलता है कि वो एक आदमी का हाथ है। उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था। वो आदमी भूतों से बात करता था और ये भी अफवाह पता लगती है कि वह किसी क्रिएचर का हाथ है
जो दूसरा हाथ कहीं और है और इस हाथ को प्लास्टर कर दिया गया है। डैनियल उस हाथ को पकड़ता है और टॉक टू मी बोलता है। तभी उसके सामने एक घोस्ट आता है। वो डर जाता है। सभी लोग उसके वीडियो बनाते हैं। वो कहता है कि आई लेट यू इन। तभी वो घोस्ट उसके अंदर चला जाता है। वो अजीब हरकत करने लगता है। तभी कुत्ता आकर उसका फेस चाटने लगता है। जेट उस कैंडल को बुझा देती है। डैनियल होश में आता है। डैनियल गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो लोग एक एक करके उस हैंड को मिलाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी रैली कहता है कि मैं भी खेलूंगा, लेकिन जेड मना कर देती है। जेड और रैली के बीच बहस हो जाती है। जेड वहां से चली जाती है। तभी वहां रैली मिया से कहता है कि मुझे भी खिलाओ, लेकिन वो भी मना कर देती है। रैली गुस्सा हो जाता है। मिया रैली को 50 सेकंड देती है इस गेम को खेलने के लिए। तभी वो लोग उसे बांधते हैं और समझाते हैं गेम के रूल्स को। तभी वहाँ पर गोश्त उसके अंदर समा जाता है और वो गोश्त मिया की माँ होती है। मिया उससे बातें करती है। कब 90 सेकंड पार हो जाते हैं वो किसी को नहीं पता लगता। वो गोश्त उस पर हावी हो जाता है और उसे मारने लगता है। रैली अपनी आंख निकालने लगता है। उसके अंदर अलग ही लेवल की पावर आ जाती है। वो अपने आप को जख्मी पहुंचाता है। जेड उसे रोकने की कोशिश करती है। मिया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वहां पे पुलिस आती है और उन लोग से पूछताछ करती है। मिया अभी भी सदमे है। वो अपने घर जाती है और उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बताती है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। इधर हम अस्पताल में देखते हैं जहाँ रैली की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तभी वहाँ पर डैनियल आता है और जेड को बुलाता है। जेड वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर मिया होती है। जेड उसे मना करती है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन मिया नहीं मानती है और उसकी माँ से मिलती है। रैली की माँ उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने ड्रग्स ली थी और वो समझाती है कि वो ड्रग्स की वजह से ये सब हुआ है। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। तभी मिया अपनी माँ को देखती है जो बाथरूम में उसे बुला रही होती है। वो उसके अंदर जाती है तो उसके दरवाज़ा जोर जोर से पीटने की आवाज़ आती है। वो समझती है कि उसकी माँ उसके अंदर है। वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो ये सब देखकर वहाँ से रोते हुए जाती है। तभी उसे डैनियल देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। फिर डैनियल उसे घर छोड़ने के लिए लेकर जाता है। वो कहती है कि आज तुम मेरे घर पे रुक जाओ। डैनियल उसके घर पर रुक जाता है और वो लोग बातें करते हैं। वो दोनों सो जाते हैं। रात होती है। मिया को सपना आता है कि वो डैनियल के साथ मस्ती कर रही होती है। उसके बाद वो अपनी माँ को देखती है जो मरी होती है। उसके पिता उसके साथ होते हैं। तभी उसकी आँख खुलती है तो उसको एक घोस्ट दिखाई देता है। वो डैनियल की तरफ आता है और डैनियल का पैर काटने लगता है। मिया उसे जगाती है। डैनियल जागता है तो मिया उसका पैर चाट रही होती है। यह सब देखकर डैनियल डर जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। मिया ये देखकर रोने लगती है। फिर वो अकेले पड़ जाती है। वो उस हाथ को लेती है और अपनी माँ से बातें करने की कहती है। मिया अपनी माँ से बातें करती है जो कहती है कि रैली को बचा लो। उसके बाद जेड को देखते हैं जो अपने भाई को नहला रही होती है। तभी उसका भाई होश में आता है और अपने सर को जोर जोर से पीटने लगता है। उसका सर फट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। रैली अपने खून को चाटता है। तभी वहाँ पर नर्स आती है, उसे बचा लेती है। उसके बाद सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जेड अपने भाई को बचाने को कहती है। मिया बोलती है कि उसको कुछ दिखाई देता है। उसको उसकी माँ दिखाई देती है। कुछ गोश्त भी दिखाई देते हैं। मिया डैनियल के बारे में बताती है कि उसका पैर चाट रही थी। ये सुनकर जेड गुस्सा हो जाती है। जोश बताता है कि यह हाथ जिससे पहले था उसकी मौत हो गई। वो डकैत के बारे में बताता है। मिया कहते हैं कि हम उसके भाई से मिल सकते हैं। वो लोग डकैत के भाई कोल से मिलने के लिए जाते हैं। वो उन लोगों की मदद करने के लिए इनकार कर देता है। वो बस में चला जाता है। सभी लोग बस के अंदर जाते हैं। मिया उसे समझाती है और रिक्वेस्ट करती है। कोल बताता है कि जिसको भी ये प्रॉब्लम हुआ है सबसे पहले उस गोश्त को बाहर निकालना होगा। जेड बोलती है कि यह मेरे छोटे भाई के साथ हुआ है। कोल कहता है कि तुम लोग कैसे हो, एक छोटे लड़के को खेलने को लिए दिए। ये सुनकर जेड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मिया उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानती है और उसे अनाप शनाप बोलती है। मिया कहती है कि क्या किसी ने उस कैंडल को बुझाया, शायद उसी की वजह से वो गोश्त वहाँ पर आई। मिया उस गेम को खेलकर उस कैंडल को बुझाना चाहती है। मिया उस हॉस्पिटल में रैनी के हैंड को और गोश्त हैंड को पकड़वाती है और टॉक टू मी बोलती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसा वो 2-3 बार करती है लेकिन कुछ नहीं होता। मिया खुद ट्राई करने को कहती है रैली की आत्मा से बात करने के लिए।
जब वो हाथ मिलाकर टाल्क टू मी बोलती है तभी एक छोटी लड़की आती है। मिया उसे रैली की आत्मा के पास लेकर जाने को कहती है। वो लड़की उसे लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे गोश्त रैली को पकड़े होते हैं। कुछ टाइम बाद मिया को होश आता है। वो कहती है कि रैली कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसे बहुत सारे गोश्त पकड़े होते हैं। उसके बाद मिया घर जाती है। मैक्स उससे बातें करता है। मिया की माँ की आखिरी खत पढ़ते हैं। वो दोनों रोने लगते हैं और गले मिलते हैं। मिया की माँ उससे कहती है कि ये सब झूठ है। मिया अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ से बातें करती है। उसकी माँ कहती है कि वो तुम्हारे पिता नहीं बल्कि वो गोश्त है जो रूप धारण किया है। वो रैली को बचाने के लिए कहती है। मिया को उसके पिता की दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन असल में उसके पिता उस हाथ को देख रहे होते। वो गोश्त अंदर आता है, उसका गर्दन पकड़ लेता है। मैक्स अपनी लड़की की आवाज़ सुनकर कमरे में जाकर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो वो अपनी लड़की को देखता है जो अजीब तरह से हुई। मिया को दिखाई दे रहा था कि उसके पिता गोश्त उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो एक कैंची उठाती है और वो अपने आप को बचाने के लिए अपने पिता के गर्दन में चाकू मार देती है। जब उसके पिता उसके पास आए तो वो गोश्त हट गया और मिया अपने डैड को ही मार देती है। उसके बाद जेड को कॉल करती है, उसे अपने घर बुलाती है। जेड उसके घर की तरफ आती है। मिया हॉस्पिटल में जाती है रैली को मारने के लिए। तभी उसकी माँ आती है और मिया को उसे बातें करने के लिए कहती है। मिया रैली से बातें करती है लेकिन वो गोश्त बात करता है। उन दोनों के बीच बहुत सी स्टार्ट हो जाती है। मिया कैंची उठाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो नहीं मारती और उसे एक आइडिया आता है। इधर हम जेड को देखते हैं जो उसके घर पर जाती है, लेकिन वहाँ पर मिया नहीं होती है बल्कि उसके पिता होते हैं जो जख्मी होते हैं। वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि रैली कहाँ पर है। मिया की माँ बोलती है कि वो तो रैली के पास है। वो जेड बोलती है कि जल्दी वहाँ से हटाओ नहीं तो वो उसे मार देगी। मिया की माँ जब अपने लड़के को देखने के लिए जाती है तो उसका लड़का गायब होता है। तभी जेड बाहर से कार लेकर आती है और देखती है कि मिया उसे सड़क की तरफ लेकर जा रही होती है उसे मारने के लिए। मिया एक सड़क के किनारे रुक जाती है और माँ उसे समझाती है कि इसे मार दो और उसे मुक्त करो। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मिया का एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल में जाती है और देखती है कि रैली ठीक हो गया, उसके पिता भी ठीक हो गए। वो लोग वहाँ से जाते हैं। तभी वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। कुछ टाइम बाद मिया को रोशनी दिखाई देती है। कुछ लड़के उससे बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। इसकी लास्ट एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो जब मिया की मौत हुई तो कुछ महीने के बाद वो अस्पताल में पहुंची क्योंकि रैली इतना जख्मी हुआ था कि उसको ठीक होने में कुछ टाइम लग गया और उसके पिता भी जख्मी हुए थे। मतलब कि उन दोनों को ठीक होने में टाइम लगेगा और इसीलिए मिया वहां पे पहुंची। सभी लोग वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद मिया को वो गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर दूसरे लड़के होते हैं, उसके दोस्त नहीं होते। मतलब कि वो उसके दोस्त मर गए हैं, मतलब कई साल बीत चुके हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।